You are watching All India Transport TV. संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में बढ़ते हुए अपराध को लेकर दिल्ली पुलिस के साथ किया गया जनसंवाद। बाहरी उत्तरी जिले में स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हब जिसे संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के नाम से जाना जाता है, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में कई संगठन कार्य करते हैं, जिसको लेकर आज बाहरी उत्तरी जिले के डीसीपी हरेश्वर स्वामी और समेपुर बदली के एसडीपी सहित समेपुर बदली थाने के एसएचओ के साथ बढ़ते हुए अपराध को लेकर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के सभी संगठनों ने एकजुट होकर आज दिल्ली पुलिस के साथ जनसंवाद किया और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में हो रहे अपराधों की जानकारी दी गई। संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की संगठन RTWO साथ वहां पर तमाम संगठन मौजूद रहे और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में होने वाली अवैध गतिविधियों के बारे में जानकारी दी, क्योंकि संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर एक बड़ा हब है और वहां पर सभी राज्यों की गाड़ियां आकर रुकती है और उसी का फायदा उठाकर लूट, डकैती, झपटमारी और चोरी करने वाले अपराधी भी सक्रिय रहते हैं और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। साथ ही संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में अवैध तरीके से नशा भी बिकता है, जिसको लेकर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के तमाम संगठनों ने एकजुट होकर आज दिल्ली पुलिस के साथ संवाद किया। वहीं संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में होने वाली गैर कानूनी गतिविधियों में लूट, झपटमारी, डकैती और चोरी की वारदातों में कमी आई, उसको लेकर बाहरी उत्तरी जिले के डीसीपी हरेश्वर स्वामी ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन दिया कि इन सभी समस्याओं का जल्द निवारण किया जाएगा और इलाके में पैदल गश्त और पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी ताकि बढ़ाते हुए अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। किसी और जगह से किसी और ट्रांसपोर्ट के लोग यहाँ पे आते हैं, बट मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि जो भी वारदात हो रही है उसको रिपोर्ट जरूर करिए। अगर आप रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो पुलिस का एक्शन नहीं हो पाएगा। और अगर हम कुछ इसमें कमी लाए या लाने की कोशिश करें तो हमारे पास एक्चुअल डेटा होना चाहिए कि भाई इस महीने में 100 चोरी हुई थी, अगले महीने में हमारे इस एफर्ट के बाद 50 हो गई, 60 हो गई या 150 हो गई, जो भी है। बट वो तभी रिफ्लेक्ट होगा जब आप करेक्ट रिपोर्टिंग करेंगे। दूसरा, अपने ड्राइवर्स को भी जब आप बात करते हैं, जैसे मुझे लग रहा है पीछे बहुत सारे ड्राइवर और क्लीनर भाई भी खड़े हैं यहाँ पे, तो मेरा आपसे यही गुजारिश है कि जब आपके साथ जो भी घटना हो उस घटना को आप डिस्क्राइब कीजिए, उस घटना के बारे में कॉल कीजिए। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के करने के बाद ही पुलिस आती है, ये एक गलत फहमी है। PCR आपके लिए हमेशा खड़ी है, आप जो भी कॉल करोगे उसके लिए PCR आएगी। बट एक मुझे लगता है ऐसा है कि अगर रॉबरी की कॉल करे, मारपिटाई की कॉल करे, डकैती की कॉल करे तभी पुलिस आती है, ऐसा नहीं है। हम इंश्योर करेंगे कि आप छोटी मोटी चोरियों में भी आपके पास पुलिस आए। तो सब आप लोग भी अपने टीम्स में ये अवेयरनेस दीजिए कि जो होता है वही रिपोर्ट करें, अननेसेसरी सेंसेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ रिपोर्ट ज़रूर करना है, चाहे चोरी हो, चाहे शीशा तोड़ के हुआ हो, नींद में था, जैसे भी था, उसको भले ही जाना हो बट एक रिपोर्ट करके जाए, FIR उसकी होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, ट्रांसपोर्ट नगर का एरिया आपको पता है, रोड का नेटवर्क आपको पता है। तो ये अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ 2-3 बीट वाले या 4-5 बीट वाले आएंगे और ये सारा एरिया क्लीन हो जाएगा, तो मुझे लगता है वो थोड़ा, मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसा मॉडल डेवलप करें पब्लिक का और पुलिस का मिलके पेट्रोलिंग का, जो इतना मजबूत हो और जो हमारी आपस में एक अकाउंटेबिलिटी है, जो आपस में हमारी एक टीम है। आप अगर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं या कॉमन में आप ऐसी कोई टीम बना के हमें देते हैं, तो एक कंबाइंड वे से हम इसकी पेट्रोलिंग एरिया पे करें और उस वल्नरेबल टाइम में करें जब सबसे ज़्यादा वारदातें होती है। शाम के वक्त 5-6 बजे घूम रहे हैं या सुबह 10-12 बजे घूम रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा वारदात हमारी कौन से टाइम पे होती है और उसी टाइम पे हम अपनी मैक्सिमम विजिबिलिटी दिखाएं। आपके भी लोग हमारे साथ हों, हमारे लोग भी आपके साथ हों और एक कलेक्टिव वे से हम इसका एक समाधान निकालें और एक ऐसा मॉडल हम सबके सामने प्रस्तुत करें। क्योंकि ये जहाँ जहाँ कॉलोनीज है बड़ी, जहाँ जहाँ बड़ा कमर्शियल सेटअप है, वहाँ सब जगह की ये प्रॉब्लम। अर्ली मॉर्निंग आप आज़ादपुर मंडी के एरिया में जाओ या कोई दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया में जाओ, जहाँ पे ट्रकों का या किसी भी ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक है, वहाँ पे ये वारदातें होती हैं।
तो मैं जो हम भी प्राइम रिव्यू मीटिंग में डिस्कस करते रहते हैं, ये सारे इश्यूज डीसीपी सर के नॉलेज में हैं। जो आप बोल रहे थे सुबह सुबह ट्रक ड्राइवर्स बाहर से आते हैं, यहाँ सो जाते हैं, पीसीआर कॉल्स भी हमें आते हैं उस टाइम पे, स्नैचिंग का आता है, रॉबरी का आता है। सो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने सुबह पेट्रोलिंग भी शुरू किया है और ये पेट्रोलिंग का और बढ़ाएंगे एक चीज़ है। और ट्रैफिक का डेफिनेटली जो सर बता रहे थे कि इस रूट पे अगर हम कोशिश करें तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी डीसीपी सर वो रूट भी इंस्पेक्शन करेंगे, सो वी विल ट्राई टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन इन दैट एंगल ऑल्सो। और एसएचओ साहब और एसीपी बादली में हमेशा आपके सेवा में है। जो भी इश्यू है आपको एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट एसएचओ और कॉन्टैक्ट एसीपी बादला। जो भी इश्यूज है यू कैन फ्रीली वॉक इनटू माय ऑफिस और वॉक इनटू एसएचओ ऑफिस। थैंक यू। वो सो जाता है, उसका चोरी होता है और अपनी जेब पिटाने के लिए कहता है चाकू लेके आए, पिस्टल लेके आए, पेचकश लगाया, मारा, तो रॉबरी में कन्वर्ट करता है उसको। तो आप लोगों की एक प्राइवेट फोर्स है, शायद पार्किंग को रेगुलेट करती है, क्या करती है, हम उनको ट्रेन करेंगे, फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं इसको। आप वो वॉलंटियर्स हमें दीजिए, हम उनको ट्रेन करेंगे कि किस जो आवर्स है, जो एक विंडो है जिसमें सारी चोरियाँ होती हैं। हमने कोशिश की है जब से सर आए हैं, मॉर्निंग में 1-2 बाइक हमारी चलती है 5 से 9, तो हमारा लीन पीरियड होता है। यूजली रात को पेट्रोलिंग होती है या दिन में पुलिस होती है, 5 से 9 नहीं हो पाता मोस्ट ऑफ द पुलिस स्टेशन में। हमने इस स्ट्रेच पे जो मुकरबा से है और लिबासपुर तक लोअर टीटीके पे और ट्रांसपोर्ट नगर में हमारी फोर्स रहती है उस टाइम, और उसमें हमें सफलता भी मिली है, वो पकड़ा भी है और इससे प्रिवेंशन भी हुआ है। फिर भी मैं चाहूँगा कि जो आपके जो लड़के हैं वो हमसे संपर्क में रहें और हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में काम करें, तब अच्छे रिजल्ट आएंगे। आज हमारे आउटर नॉर्थ डीसीपी हमारे अपना हरेश्वर साहब हैं, उनको 3 महीने हो गए यहाँ आए हुए, और मुझे कई बार बीच से संवाद हुआ था कि एक बार मीटिंग रखते हैं संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में, गेट टुगेदर करते हैं, जितने भी एसोसिएशन हैं उनके पदाधिकारी से और जितने भाई हैं उनके एक बार मीटिंग करते हैं। आज उसी करीब में आज हमारे संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में हमारे डीसीपी साहब, एसीपी साहब, एसएचओ साहब ने हमारी सबकी बातें सुनी, जो समस्याएं थी वो सुनी गई और सारी बातें उन्होंने इसको निदान करने का भरोसा दिया, और आगे हम इन सब चीज को जो जो समस्या बताए गए सबको यहाँ से खत्म करेंगे। जाम हो गया, चोरी हो गया, और जो यहाँ पे सुबह में गाड़ी वाले की दिक्कत होता है, उन सब की सारी समस्या को फोकस किया गया और डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि सारी समस्याएं खत्म करेंगे। और ये जो आज का संवाद था ये आरटीओडब्ल्यूए ने ऑर्गेनाइज किया था। आज आरटीओडब्ल्यूए ने पूरे ट्रांसपोर्ट नगर जितने भी एसोसिएशन थी सबको यहाँ बुलाया और सभी ने आया, सभी ने अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मन्नू अरोड़ा, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन आरटीओडब्ल्यू। आज का जो संवाद है, इससे पहले भी जो पहले डीसीपी थे उनके साथ भी संवाद बिल्कुल पहले में और अब में कितना फर्क है? फर्क तो ऐसा है जी, अभी नए नए हमारे डीसीपी साहब आए, इनको भी आए हुए 3-4 महीने हुए हैं। नितिन बंसल साहब जो है वो सेंट्रल में चले गए हैं। अभी आते ही इन्होंने ये जो जन संवाद का जो कार्यक्रम शुरू करा है वो भी अंदर उसमें नहीं है, इंडोर नहीं करा, उन्होंने बोला कि आउटडोर करना है। और ये जितना भी आज आउटडोर का प्रोग्राम रखा गया था ये हमारी आरटीओडब्ल्यू यूनियन की तरफ से ही रखा गया था, और हमें इस बात का गर्व है इन ऐसे पुलिस अफसर पर कि जो इस तरीके का दिल्ली पुलिस और जो हमारे ट्रकर्स होते हैं या जो यूनियंस है उनके साथ में जन संवाद करते हैं। और मैं ये चाहूंगा आगे आपके चैनल के माध्यम से, यही एरिया नहीं है, जितने भी एरिया हैं उनमें ऐसे ही अफसर मिले उनको जो इस तरीके से जनता की समस्या सुने, और हर महीने एक ऐसा जन संवाद जो है हर एरिया में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर किस तरह की समस्या? मेरा नाम सुमित शर्मा है, प्रदेश संचालक आरटीओडब्ल्यू है, राष्ट्रीय ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन से। आज हमारी यूनियन ने संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में ये संवाद रखा है कि एसीपी, डीसीपी और थाना प्रभारी समयपुर बादली हमारे बीच में आ जाए। उन्होंने हमारी यूनियन के सामने बैठ के 1 by 1 प्रत्येक अधिकारी की बात सुनी और ये आश्वासन दिया कि आपके एरिया में चोरी का टॉलरेंस 0 कर देंगे
और आने वाले समस्या में ट्रक के साथ जो वारदात होगी उनको कम कर देंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहते हैं, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर यहाँ टी पॉइंट के अंदर ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, जो कि वो गाड़ियों को नाजायज परेशान करते हैं, उनके कागज वगैरह चेक करते हैं, इतने में जाम लग जाता है और जाम लगते ही साथ में चोरी की संभावनाएं बढ़ जाती है और ट्रांसपोर्ट नगर की समस्याएं बढ़ जाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, जो ट्रैफिक के अधिकारी हैं ये थोड़ा ध्यान दें और ट्रांसपोर्ट नगर की समस्याओं का समाधान करें। धन्यवाद। भाइयों को नमस्कार। आज हमारी मीटिंग डीसीपी साहब से एसीपी साहब से हुई। हमने अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसे ऐसे हमारी गाड़ियों में दिक्कत है, बैटरियां चोरी होती है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी इन चीजों को ठीक किया जाएगा। हमें आशा है कि हमारा जो हमने सुझाव दिया है उन पे वो एक्शन लेके हमारी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। जय श्री राम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।